प्रेज़ द लॉर्ड। आज के वचन में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका चैप्टर 6 और वर्स 35 को। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। आज परमेश्वर के वचन हमसे बातें करेगा और इस वचन को हम अच्छे से जानेंगे और परमेश्वर आज हमसे क्या कहने वाला है इस वचन के द्वारा हम समझेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो जीवन की रोटी है और जो उसके ऊपर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। जीवन की रोटी और एक प्यास जो जीवन में, अगर आपके जीवन में संतुष्टि नहीं है, कई दफ़ा हम भटकते हैं, एक जीवन के मूल स्रोत को हम समझ नहीं पाते, लेकिन यीशु यहाँ पर कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है कभी भूखा ना होगा। जीवन में कई लोग रहते हैं जो पैसे कमाने के लिए अपने जीवन को निछावर कर देते हैं। कई लोग तो वैसे ही जीते हैं, उनको कुछ अता पता नहीं है क्यों जी रहे हैं, सिर्फ खाना है, पीना है और रहना है, उसके बाद मर जाना है, मरने के बाद कौन देखा है क्या होने वाला है। ऐसे सोच रखने वाले मिल जाएंगे आपको। और कई लोग हैं जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, कौन है परमेश्वर, किसने मुझे बनाया है। ऐसे लोग भी मिलेंगे जो परमेश्वर को ढूंढते हैं। ऐसे लोग मिलेंगे जो सिर्फ अपनी ही बढ़ाई करने के लिए, ऐसे लोग मिलेंगे जो सिर्फ खुद के बारे में सोचेंगे। ऐसे लोग मिलेंगे जो कैसे लोग उनको प्रशंसा करें, वैसे लोग भी मिलेंगे। लेकिन ऐसे मसीह भाई भी बहन भी हैं जो यीशु को अपनाया नहीं है। वे कहलाते तो मसीह है, लेकिन यीशु उनसे बहुत दूर है। ये सबके लिए आज का वचन है। यीशु कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। हम ढूंढते हैं, जीवन में कुछ ना कुछ कमजोरी रह जाता है, कुछ ना कुछ मतलब कुछ तो मिसिंग है, ऐसा मन में ख्याल आता है। कई दफ़ा हम अकेले महसूस करते हैं, सब कुछ होने के बाद, परिवार होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, पैसे होने के भी बाद। लेकिन कई दफ़ा अकेलेपन क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम यीशु को अपनाए नहीं है, जो आपके लिए जीवन दिया, जो आपको बनाया, वही यीशु को आपको जानना है और अपनाना है। और जो मसीह भाई बहन भी हैं, उनको यीशु आपके दूर रहना नहीं चाहिए। कहलाते हम नामधारी मसीह होना नहीं चाहिए। हमें इस बात को समझना है। और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। जीवन में संतुष्टि क्यों नहीं है? हम इस जीवन पर संतुष्ट, कई लोग, बहुत कम लोग पाए जाएंगे जो उनके जीवन पर संतुष्टि आप देखेंगे। लेकिन नहीं तो बहुत से लोग मिलेंगे कि वे भटकते रहते हैं। उनका जीवन मतलब ये पाना है, ये पाना है, ये लेना है, वो लेना है, ये करना है, वो करना है। मैं मसीह के लिए कि परमेश्वर के लिए, काम के लिए, भूखे प्यासे के लिए, लोग के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो सांसारिक तौर से सोचते हैं, ऐसे लोगों से ये वचन कहता है कि वे संतुष्ट नहीं हैं अपने जीवन से। अगर हम अपने जीवन में संतुष्टि होते तो परमेश्वर की शांति हम में रहती। हम इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, इन बातों को हम जान नहीं पा रहे हैं। जीवन जो एक बार ही मिलता है मनुष्य को, अगर आपका जीवन चला जाए तो आपको दोबारा जीवन नहीं मिलेगा। ये संभव नहीं है कि परमेश्वर आपको फिर से दोबारा जिंदा कर दे, कि आपको फिर से दोबारा मतलब कि आप जीवन पा लें एक बार, कि परमेश्वर आपको फिर से बनाएगा, अपनी माँ के पेट में डालेगा, फिर से एक जन्म लोगे। ऐसा नहीं होता। एक बार ही जीवन मिलता है कि मैं फिर से पशु की तरह बचूंगा। नहीं, जीवन एक ही है और एक बार ही जीवन मिलता है। और उस जीवन का स्रोत मसीह है। उस जीवन का स्रोत मसीह है, जिसके ऊपर हमें विश्वास करना है। जो लोग भी उसके ऊपर विश्वास करते हैं, संपूर्ण रूप से विश्वास करें। विश्वास अनदेखी वस्तु की ज्ञान है।
अगर आप बिना देखे उसको विश्वास कर रहे हैं, आप बिना देखे उसके लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप धन्य हैं, वचन कहता है। परमेश्वर चाहता है कि विश्वास उसके ऊपर हो, संतुष्टि जीवन पर रहना चाहिए। मसीह के पास होकर भी अगर मसीह आप में नहीं है, तो आप मसीह के करीब नहीं हैं कि मसीह आपके करीब नहीं है। आज समय है कि आप मसीह को अपना लें, या जो लोग उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं संपूर्ण रूप से विश्वास करें। आधा अधूरा काम नहीं करता परमेश्वर कि एक भाग उधर चले जाएं, 2 भाग इधर चले जाएं, ऐसा नहीं है। मसीह में अगर आप हैं तो आपके जीवन में संतुष्टि होगा। आपके जीवन में एक ऐसा शांति होगा जो परमेश्वर की ओर से है। संतुष्टि होगा, आप भूखे नहीं होंगे, चाहे आप फिजिकल तौर से हो या आत्मिक तौर से हो, आप कभी भूखे नहीं होंगे। आपको तृप्त किया जाएगा, परमेश्वर के वचन आपको दिन प्रतिदिन दिया जाएगा। परमेश्वर फिजिकल तौर से आपको खाना देगा। आपके घर में कोई घटी नहीं होगा, ना राशन की कुछ कमी होगा, ना तेल की कुछ कमी होगा, ना रोटी की कुछ कमी होगा। और स्पिरिचुअली भी आपको खाना दिया जाएगा, परमेश्वर के वचन दिया जाएगा। परमेश्वर के लोग दरिद्र नहीं रहते, परमेश्वर के लोग कंगाल नहीं रहते। और जो लोग ऐसे मन सोचने वाले रहते हैं कि मैं ऐसे ही जीवन बिताऊंगा, दुख है, कष्ट है, चलता है, अरे मसीह ने सब कुछ पूरा किया है, इस बात को समझना है। जीवन का रोटी वही है। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंत। हे प्यारे प्रभु, जो लोग आपसे दूर चले गए हैं खुदावंत, जो लोग प्रभु अब भी आपको जान कर भी पिता उनके जीवन पर प्रभु वे अनजान है खुदावंत, खालीपन है खुदावंत, अपने जीवन की खिलवाड़ कर रहे हैं खुदा। हे प्रभु जी, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंत, उनके मन बदल जाए प्रभु, इस समय बदले। हे खुदा, आप उन्हें छू लें खुदावंत। जीवन एक बार ही मिलता है प्रभु, समय को मत गवाएं, ऐसा अनुग्रह करें खुदा। प्रभु जी, आप उनके जीवन के मालिक बने खुदावंत। जो जीवन की रोटी आप हैं यीशु, जीवन में प्रभु आप विराजमान हो, ताकि उनमें प्रभु संतुष्टि हो खुदावंत। वे जीवन में शांति पाएं खुदा, संतुष्टि हो खुदावंत, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी। जो लोग प्रभु बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं, जीवन बदल जाए प्रभु। छू लें खुदावंत प्यारे पिता। प्रभु जी, आपके वचन से प्रभु आप तृप्त करें प्रभु। स्पिरिचुअली ग्रोथ हो उनके जीवन पर, स्पिरिचुअली ग्रोथ हो उनके जीवन पर, स्पिरिचुअली ग्रोथ हो उनके जीवन पर। प्यारे पिता, आपकी राहों पर चलाएं खुदा, आपकी आग में घिरे रहें खुदावंत, आपकी आग में घिरे रहें खुदावंत, आपकी आग में घिरे रहें उनको खुदावंत। प्यारे प्रभु जी, आपके करीब और बने रहें, आपके करीब और बने रहें खुदा, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु। आपके लिए जिए खुदावंत, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु, सिर्फ आपके लिए जिए खुदावंत। हे प्यारे पिता, आपकी स्तुति और आपकी महिमा उनके जीवन पर होता रहे, यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।